आज की दुनिया में सब लोग प्यार जताना जानते हैं, पर बहुत कम लोग खुद को समझना जानते हैं। हर कोई किसी को इम्प्रेस करने में लगा है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता, क्या मैं खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा हूं? ओशो कहते हैं, जिसने खुद को नहीं जाना, वो किसी और को कभी नहीं जान सकता। और यही आज के रिश्तों की जड़ में सबसे बड़ी कमी है। हम रिश्ते शुरू करने से पहले खुद से रिश्ता बनाना भूल चुके हैं। हर कोई चाहता है कि कोई उसे समझे, लेकिन खुद को समझने की कोशिश कोई नहीं करता। हर कोई चाहता है कि कोई उसे पूरा करे, लेकिन कोई खुद को पूरा करने में समय नहीं लगाता। इसलिए आज के रिश्ते छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि दो अधूरे लोग जब मिलते हैं तो कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे से शिकायत करने लगते हैं। वो कहते हैं, तुम बदल गए। पर सच ये है कि दोनों ने खुद को कभी जाना ही नहीं था। ओशो कहते हैं, प्यार से पहले खुद को जानो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं जानते तो तुम्हारा प्यार सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, तुम्हारी जरूरतों का, तुम्हारे खालीपन का। आज प्यार जताना आसान हो गया है, एक मैसेज, एक कॉल, एक पोस्ट, एक आई लव यू। लेकिन खुद को समझना, वो अब भी सबसे मुश्किल चीज है। हम सब दूसरों से वैलिडेशन चाहते हैं कि वो मुझे चाहे, वो मेरी कद्र करे। लेकिन हम खुद को कभी पूछते नहीं, क्या मैं खुद अपनी कद्र करता हूं? अगर तुम खुद को नहीं समझते तो तुम्हारा हर रिश्ता इनसिक्योरिटी बन जाएगा। तुम हर समय ये सोचोगे, वो अब मुझसे दूर क्यों है, वो किसी और से बात क्यों कर रही है, क्या मैं उसके लिए काफी हूं? और ये सवाल प्रेम को धीरे धीरे जहर बना देते हैं। ओशो कहते हैं, प्यार कोई रिश्ता नहीं, ये दो स्वतंत्र आत्माओं का मिलन है। लेकिन जब तुम खुद को नहीं समझते तो तुम स्वतंत्र नहीं, निर्भर हो। तुम प्रेम नहीं करते, तुम पकड़ते हो। तुम दे नहीं रहे होते, तुम मांग रहे होते हो। और जो प्रेम मांग बन जाता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि मांग में डर छिपा होता है। अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो, अगर उसे कोई और पसंद आ गया तो। लेकिन जिसने खुद को जान लिया, वो इन सवालों से मुक्त हो जाता है। वो जानता है कि अगर मैं सच्चा हूं तो जो मेरा है वो मेरे पास रहेगा। वो किसी के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसने खुद को पा लिया है। आज का प्यार एक परफॉर्मेंस बन गया है। हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, बेहतर वर्जन बनकर सामने आना चाहता है, लेकिन कोई असली नहीं रहना चाहता। हर कोई रोल प्ले कर रहा है, कोई केयरिंग बॉयफ्रेंड, कोई परफेक्ट गर्लफ्रेंड। लेकिन असल में सब डर रहे हैं कि अगर मैं असली खुद दिखाऊं तो शायद वो मुझे पसंद ना करे। और यहीं से झूठ शुरू होता है। ओशो कहते हैं, जब तुम सच्चे नहीं रहते तो प्रेम झूठा हो जाता है, चाहे वो कितना भी सुंदर दिखे। इसलिए अगर तुम किसी को सच में प्यार करना चाहते हो तो पहले अपने झूठों को पहचानो। क्यों तुम्हें अप्रूवल चाहिए? क्यों तुम्हें हर बार लाइक्ड महसूस करना जरूरी है? क्यों तुम्हें डर लगता है कि कोई तुम्हें छोड़ देगा? ये सवाल आसान नहीं है, लेकिन इन्हीं सवालों में प्रेम की जड़ छिपी है। जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि प्यार जताना सिर्फ शब्दों से नहीं होता, ये तुम्हारे भीतर की शांति से होता है। अगर तुम अंदर से शांत हो तो तुम्हारी मौन उपस्थिति भी प्रेम बन जाती है। अगर तुम खुद से भरे हुए हो तो तुम्हें किसी और से भरने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही आकर्षण है। जब कोई व्यक्ति इतना संतुलित, इतना आत्मविश्वासी होता है कि उसे किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं, वो बस होता है और लोग उसकी ओर खिंचते हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा सच्ची होती है, किसी इंप्रेशन की नहीं, किसी अटेंशन की नहीं, बस उसकी मौजूदगी की। जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वो किसी को साबित नहीं करता, वो प्यार जताने के लिए शोर नहीं मचाता। वो बस इतना कहता है, मैं यहां हूं और मेरा प्रेम सच्चा है। क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया वो जानता है कि प्यार जताने की नहीं, जीने की चीज है। वो जानता है कि सच्चा प्रेम कोई इवेंट नहीं, बल्कि एक स्टेट ऑफ बीइंग है। अब वो वैलिडेशन नहीं ढूंढता, वो कनेक्शन ढूंढता है। अब वो चाहता नहीं कि कोई उसे पूरा करे, वो चाहता है कि कोई उसके साथ पूरा होने का अनुभव बांटे। आज के रिश्तों में यही सबसे बड़ा परिवर्तन चाहिए। लोग अपने साथी को नहीं, खुद को समझें,
क्योंकि जब तुम खुद को समझते हो तो तुम अपने साथी से सिर्फ प्रेम नहीं करते, तुम उसे पहचानते हो। और पहचान में कोई डर नहीं होता, वहां तुलना नहीं होती, वहां बस एक मौन होता है। तुम हो, मैं हूं, और ये पर्याप्त है। ओशो कहते हैं, जब प्रेम आत्मज्ञान से जन्म लेता है तो वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि तब प्रेम किसी से नहीं, प्रेम खुद जीवन से होता है। और जो जीवन से प्रेम करता है वो किसी व्यक्ति के जाने या आने से नहीं टूटता। वो हर चीज में प्रेम देखता है, हर सांस में, हर चुप्पी में, हर दर्द में। और वही व्यक्ति सच में प्रेम कर सकता है जो खुद को समझ चुका है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो रिश्ते अपने आप बदलने लगते हैं। अब तुम्हें ये चिंता नहीं रहती कि कोई तुम्हें चाहे या नहीं। अब तुम्हें ये डर नहीं रहता कि कोई दूर जा रहा है। अब तुम्हारा ध्यान इस पर नहीं रहता कि वो मुझे प्यार करता है या नहीं। अब तुम्हारा ध्यान इस पर होता है कि क्या मैं सच्चा हूं। यही बदलाव प्रेम की परिपक्वता की शुरुआत है। ओशो कहते हैं, जो खुद से प्यार करता है वो किसी से भी खूबसूरती से प्यार कर सकता है, क्योंकि जिसने खुद से युद्ध खत्म कर लिया वो किसी और के साथ शांति में रह सकता है। आज ज्यादातर रिश्ते इसलिए थक जाते हैं क्योंकि दोनों लोग खुद के भीतर लड़ रहे होते हैं, अपने असुरक्षा, अपने घाव, अपने डर से। और जब दो अधूरे लोग मिलते हैं तो प्रेम एक रणभूमि बन जाता है। लेकिन जब कोई खुद को समझ लेता है तो वो उस रणभूमि से बाहर आ जाता है। अब उसे जीत नहीं चाहिए, बस जुड़ाव चाहिए। अब वो बहस नहीं करता, बस सुनता है। अब वो पकड़ता नहीं, बस महसूस करता है। तुम देखोगे, जिस दिन तुम खुद को समझना शुरू करते हो उस दिन तुम्हें लोगों के झूठ दिखने लगते हैं। लेकिन अब तुम उन्हें जज नहीं करते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर कोई अपने दर्द से बचने की कोशिश कर रहा है। अब तुम्हारे भीतर कोई रिएक्शन नहीं होती, सिर्फ रिस्पॉन्स होती है। अब तुम अपने रिश्तों में हल्के हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना। तुम्हें यह साबित नहीं करना कि मैं सही हूं या मैं अच्छा प्रेमी हूं, क्योंकि तुम जानते हो, अगर मैं सच्चा हूं तो मेरे होने से ही प्रेम झलकेगा। अब तुम रिश्ते में स्पेस देना सीख जाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे पास रहेगा, और जो नहीं है उसे रोकने का कोई अर्थ नहीं। तुम अब किसी को समझाने में नहीं, समझने में रुचि रखते हो। तुम्हें अब ड्रामा नहीं चाहिए, तुम्हें डेप्थ चाहिए। तुम्हें अब वो रिश्ता नहीं चाहिए जहां हर हफ्ते ब्रेकअप की धमकी हो। तुम्हें अब वो रिश्ता चाहिए जहां चुप्पी भी सुरक्षा देती हो। यही है खुद को समझने का प्रभाव। तुम अब स्टिमुलेशन नहीं, स्टेबिलिटी ढूंढते हो। ओशो कहते हैं, जो खुद में केंद्रित है वो कभी किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं करता। और यही आधुनिक रिश्तों की सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि आज सब भाग रहे हैं, किसी के पीछे, किसी के वैलिडेशन के लिए, किसी के अप्रूवल के लिए। लेकिन जो खुद को जान चुका है वो अब भागता नहीं, बस बहता है। वो जानता है कि अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो उसे दिखाने की जरूरत नहीं, वो खुद महसूस हो जाएगा। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम्हें यह भी समझ आने लगती है कि हर इंसान अपनी यात्रा में है। वो जो तुम्हें ठुकरा गया वो गलत नहीं था, वो बस अपनी समझ की सीमा तक था। वो जो तुम्हें छोड़ गया वो तुम्हें सिखाने आया था कि खुद को खोए बिना भी प्रेम किया जा सकता है। तुम अब किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर कोई अपनी अधूरी कहानी लिए चलता है। अब तुम्हारे भीतर करुणा आती है, और वही करुणा प्रेम को परिपक्व बनाती है। अब जब तुम किसी को प्यार करते हो तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं रहती। अब तुम नहीं कहते मुझे मत छोड़ना। अब तुम बस कहते हो अगर जाओ तो मुस्कुरा कर जाना, क्योंकि तुम जानते हो प्यार का अर्थ साथ रहना नहीं, प्यार का अर्थ स्वतंत्रता देना है। अब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, तुम बस उसे उसके रूप में स्वीकार करते हो, कभी हल्का, कभी गुस्से में, कभी मौन, क्योंकि तुम जानते हो कि सच्चा प्रेम वही है जो किसी के हर रूप को जगह दे सके। और सबसे खूबसूरत बात, जब तुम खुद को समझ लेते हो तो तुम्हें अब सही व्यक्ति की तलाश नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारे भीतर ही इतनी गहराई होती है कि जो भी आए तुम उसे प्रेम में ढाल सको।
अब तुम किसी को पाने की नहीं, किसी को समझने की अवस्था में हो। अब प्यार एडवेंचर नहीं, एक्सेप्टेंस बन जाता है। अब तुम रिश्ते में मालिक नहीं, साक्षी बन जाते हो। तुम देखते हो, महसूस करते हो और मुस्कुराते हो, बिना किसी डर, बिना किसी नियंत्रण के। ओशो कहते हैं, जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम किसी और को जंजीर नहीं बनाते, क्योंकि तुम खुद अब स्वतंत्र हो गए हो। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, जहां दो लोग साथ हैं लेकिन दोनों अपने भीतर स्वतंत्र हैं। जहां साथ का मतलब बोझ नहीं बल्कि सहजता है। जहां कोई किसी को बदलना नहीं चाहता, बस देखना चाहता है कि वो अपने असली रूप में कितना सुंदर है। अब प्रेम साधना नहीं, सहजता बन जाता है। अब रिश्ते थकाते नहीं, सुकून देते हैं। अब प्यार जताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर